केएसबी लिमिटेड देश में इंडस्ट्रियल पंप्स और वॉल्व सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में ये शामिल है। एग्रीकल्चर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एनर्जी सेक्टर के लिए पंप्स बनाने का काम करती है। तो मेन बिजनेस कंपनी का पंप्स बनाने का है। और आज हमने कंपनी को इनवाइट इसलिए किया कि नतीजे आए शुक्रवार को कंपनी के, मैं उस पर भी बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन साहब का। और जैन साहब ने एनआईटी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपको कई डिग्रीज हासिल है। केएसबी में आपने 1985 में करियर की शुरुआत की थी। 1985, सोचिए 20 और 15, 37 साल हो गए आपको वहां पर। और जुलाई 2016 से कंपनी के एमडी बने। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले आपके नतीजे के साथ शुरुआत करें उससे पहले नतीजे बता दूं हमारे दर्शकों को। केएसबी लिमिटेड के नतीजे 24 तारीख को आए थे। आय रेवेन्यू 20% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा घटा है 25%, 75 करोड़ से घटकर 56 करोड़। मुनाफा बढ़ा जरूर है, 23% बढ़कर 32 करोड़ से 39 करोड़ पहुंचा है। और मार्जिन 20% से घटकर 12.5% के आसपास। ये नतीजे तो मिले जुले हैं। आय के फ्रंट पर ठीक है, प्रॉफिट के फ्रंट पर ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मार्जिन के लिहाज से जो लगभग सारी कंपनियों की कहानी है इस तिमाही की, बाकी सब ठीक है, मार्जिन पर बड़ा प्रेशर आता दिख रहा है। जैन साहब स्वागत है। बताएं सर, आपकी कंपनी की क्या वजह रही मार्जिन पर प्रेशर की? सेम रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ना? नमस्कार सीवी जी, थैंक यू थैंक यू इनवाइट करने के लिए। हाँ, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जैसे आपने कहा, एक तो कमोडिटी प्राइस पे प्रेशर रहा है और वो असर हमारे रिजल्ट्स पे भी आया है। उसके अलावा लास्ट क्वार्टर हमारा एक्चुअली जनवरी से दिसंबर होता है, फुल ईयर एंडिंग। उसमें अगर आप देखें फुल ईयर टू फुल ईयर हमारा रिजल्ट कंपेयर टू 2020 ऑलरेडी 20% बढ़ा है। तो अगर आप फुल ईयर का अगर देखें तो लास्ट ईयर से काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है 2020 में। और लास्ट क्वार्टर में कमोडिटी प्राइसेस एक रीजन था, और दूसरा हमारा एक बड़े ऑर्डर थे एक्सपोर्ट्स के जो हमने स्ट्रेटेजिकली लिए थे उसमें रेफरेंस बनाने के लिए और एंट्री करने के लिए। तो वो एक ऑर्डर की रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में हुई थी। वो काफी बड़ा ऑर्डर था, 8 to 10 करोड़ का। सो वो डिस्पैच हुआ था लास्ट क्वार्टर में और उसके वजह से थोड़ा मार्जिन पे इफेक्ट हुआ था। चलिए, ये मार्जिन पर दबाव की वजह रही। लेकिन अब बताएं सर, डिमांड कैसी है? क्या मजबूत है? ऑर्डर बुक आपकी कैसी दिख रही है सर? कितने ऑर्डर्स आपने इस तिमाही में जोड़े हैं? डिमांड अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 के सेकेंड हाफ से कंटिन्यूअसली एक रिकवरी फेज की शुरुआत हुई है और हमारा एवरेज ऑर्डर इनटेक पर मंथ बढ़ता जा रहा है। और ये इस साल में भी 22 के जनवरी में और फरवरी में भी ये कंटिन्यूअस रहा है। तो डिमांड की काफी अच्छी इंक्वायरीज हैं और बिजनेस है सारे सेक्टर्स में हमारे लिए। तो रिकवरी काफी अच्छी है और हम इस उम्मीद करते हैं कि इस साल में भी हमारी ऑर्डर इनटेक पोजीशन लास्ट ईयर के मुकाबले और भी अच्छी होगी। अभी फिलहाल हम अगर देखें तो एंड ऑफ जनवरी हमारी ऑर्डर इनटेक करीबन 1300 करोड़ है, जो ऑलमोस्ट 8-9 महीने की ऑर्डर्स ऑन हैंड सिचुएशन है, तो इंक्लूडिंग न्यूक्लियर ऑफ कोर्स। तो वो काफी अच्छी सिचुएशन है इस साल के लिए हमारी। परफेक्ट सर। आमतौर पर बजट में जो कुछ भी ऐलान होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, किसानों से रिलेटेड कुछ न कुछ तो होता ही है। चूंकि बजट के बाद आपसे मुलाकात अभी हो रही है, तो जस्ट समझना चाहता हूँ कि कितने और मौके या कितने और संभावनाएं खुली है इस बजट के बाद? किस तरह के ऐलान है जो कंपनी के लिए फायदेमंद है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत कैपेक्स रिलेटेड है। तो इस बजट में आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट काफी 36% बजट में इजाफा किया है ऑन द कैपिटल आउटले। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारे बिजनेस के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट है, एमएसपी, और उसके लिए बजट एलोकेशन है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें तो काफी अपडेट किया है उससे सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री, इस पे काफी ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी। और ये सारी इंडस्ट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स, पंप्स हो या वाल्व्स हो, वो जाते हैं। तो बजट से हमें काफी उम्मीद है कि ये जो इम्पेटस है और जो ग्रोथ का एक इन्वेस्टमेंट है वो एक काफी फायदेमंद रहेगा। और ये जो रिकवरी चली है कुछ महीनों पहले से, लास्ट ईयर से, वो कंटिन्यूस इस साल में भी होती रहेगी।
बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा सर, आपकी मार्केट कैप लगभग 3800 करोड़ रुपए के आसपास है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, और आपकी बुक्स में पड़े हैं 350 करोड़ रुपए, जो मेरी जानकारी के मुताबिक, तो 10% के आसपास कैश पड़ा है। क्या इरादा है सर इसमें, कि कुछ डिविडेंड देंगे या फिर कुछ एक्विजिशन वगैरह, कुछ एक्सपांशन करने का प्लान है? हाँ, डिविडेंड तो हमने इस साल बढ़ाया है। डिविडेंड का भी काफी इस साल का बेस्ड ऑन लास्ट ईयर रिजल्ट, जैसे मैंने कहा था जनवरी टू दिसंबर, तो रिजल्ट्स के बेसिस पे डिविडेंड भी बढ़ा है। एक्विजिशन भी हम देख रहे हैं, राइट कंपनी एक हमारी नजर में आए तो हम लोग एक एक्विजिशन भी सोच रहे हैं। अगर होता है तो एक अच्छी फिट मिल जाए, हमारे से फिट होती भी बिजनेस में, तो वी विल कंसिडर दैट। और उसके अलावा हमारे जो ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट्स है, ऑलमोस्ट 80 to 100 करोड़ सालाना इन्वेस्टमेंट्स है, कैपेसिटी एनहांसमेंट में, डिजिटाइजेशन में, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स में, नए प्रोडक्ट्स में, जो हम लोग आगे भी लाने वाले हैं। तो ये सारा कैश हमारे इस ग्रोथ के लिए अच्छा एक बेस है, और अपने नए नए इनिशिएटिव्स के लिए। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर एक्विजिशन में कंपनी आती है नजर में तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। तो चलिए, ये है स्टॉक की दमदार परफॉर्मेंस। आज के खराब बाजार में भी सेंचुरी मारता हुआ लगभग 100 रुपए पर, नतीजों के बाद थोड़ा सा प्रेशर मार्जिन पर आए, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैन साहब, समय दिया आपने, नतीजों पर हमारे दर्शकों से बात की। KSB लिमिटेड, ये है वो दमदार स्टॉक। थैंक यू सो मच सर। और स्टॉक देखिए तगड़ा एक्शन के साथ हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, मालामाल वीकली के जमाने में। मुझे याद है 500 550 रुपए, अगर मेरी मेमोरी सही है तो उस हिसाब से, उस बहुत बढ़िया गेम्स है, काफी समय पहले, और बहुत ही बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है इस